सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाव से, अभाव से और प्रभाव से, और तुम में ये कुछ भी नहीं है। बोले महाराज, ना तो तेरे उस अन्न को पाने की मुझे भूख है और ना ही तेरे हृदय में मेरे लिए वो भाव है। गृह में कोई विशिष्ट अतिथि आवे, भोजन का समय तो हम कहे भैया भोजन करो, बड़े प्रेम से पवाते हैं। अब यदि इच्छा नहीं है और वो तृप्त है, बोले भैया हम अभी अभी पाकर आए हैं, नहीं नहीं थोड़ा सा तो लीजिए। प्रेम होता है जब परोस, भैया प्रेम से कोई खवाए कोई पवाए तो जहर भी पाना चाहिए, प्रेम की बात है। नहीं, एक तो लेना थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा है। और नहीं भी मन हो तो सामने वाले की मनुहार रखने के लिए अतिथि का भी मन कर जाता है। चलो, सम्मान प्रेम का। ठाकुर कहते तेरे हृदय में वो भाव भी तो नहीं है, दुर्योधन की मेवा त्यागी। तो फिर क्या करेंगे? प्रातः से आए द्वारिका नाथ, अब दोपहर बीतने लगी थी। क्या आपको भूख नहीं लगी? लगी है ना, बहुत लगी है। तो फिर कहाँ क्या प्रसाद पाओगे? बोले हमारा तो पहले ही 9 तो पक्को है। ये तो सोच के ही आए थे। बोले कहाँ? ऐसा कौन से घर में कहाँ जाना है, कौन से महल में? बोले महल में नहीं भैया, हम तो विदुर जी की कुटिया में, विदुरानी काकी के गृह। ओहो, जैसे ही सुना ये बाहर से सजाने वालों के पास ठाकुर नहीं जाते। भगवान तो जो अपने हृदय को सजाता है। विदुरानी ने अपना मन, अपना हृदय सजाया है। पलक पावने द्वार पर बैठी निहार रही है, कब आएंगे कब आएंगे, कभी तो मुझ दीन पर कृपा करेंगे। विदुर जी ने सुना, अरे अरे बाप रे, मुझे तो बताया ही नहीं। बोले अभी बता दिया ना काका, अब तुम जल्दी से जाओ और काकी से कहना लाला को बहुत भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी व्यवस्था करो। विदुर जी दौड़े भैया, जैसे ही सुनी कि ठाकुर जी आज तो द्वारिका नाथ बिल्कुल अपने मिजाज में, बिल्कुल आज तो कृपा बरसा देंगे। अभी अभी दिव्य विराट स्वरूप का दर्शन किया था, पहले ही भगवान के भाव में गदगद है। सभा में विदुर जी को भगवान का दर्शन हुआ। दौड़े दौड़े झट लंबे लंबे डग धरते धरते आए और झट से आकर देखा, सुनती हो? वो तो वही बैठी थी, कन्हैया की याद में बावरी गा रही थी, रो रही थी। विदुर जी ने कहा, सुनो कृष्ण आने वाला है, द्वारिकाधीश हमारे यहाँ आ रहे, हमारे प्यारे प्रभु। जैसे ही काकी ने सुना, ओहो, अब तो भैया अंधे को क्या चाहिए, 2 नैना। जैसे ही सुना, हृदय की प्यास पूर्ण होने वाली है। काकी तो और बोर आई गई, एक तो वैसे ही याद में ही, और जो भगवान की आगमन सुन ली नहीं तो आते आते न आना, मिलते मिलते न मिलना। जैसे जैसे आने लगता है ना समय पास में, तो हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है, हृदय स्वतः ही धड़क, शरीर रोमांचित हो जाता है भगवान की याद में। भगवान को बहुत भूख लगी है, गोविंद को। बताओ ठाकुर आएंगे प्रभु तो क्या पवाओगी? विदुरानी ने झट से सर में हाथ रखा, हाय हाय मैं ऐसी अभागी हूँ, हमारे यहाँ तो आज भगवान को पवाने के लिए, अरे पवाने की छोड़ो, घर में कोई पात्र ही नहीं है। घर में पात्र हो ना हो, पर हृदय में पात्रता है। भगवान तो हृदय को देखते हैं ना, हमारे हृदय पात्र में भगवान अपना प्रेम भरते हैं। चिंता मत करो। अरे मैं कहती थी सामग्री ले आइए, कब से सामग्री समाप्त हो गई है, आप तो बात सुनते ही नहीं। झट से विदुर जी ने झोला उठायो, बाजार को चले गए सामान ले में। विदुरानी बैठी दरवाजे पे और बस सोच रही कृष्ण आते होंगे। चलते चलते बोले, सुनो जरा ध्यान से व्यवस्था करना, थोड़ा सजा दो। विदुरानी देख रही है कहाँ, एक ही कक्ष है, एक और स्नान करते, एक और भगवान का पूजन, एक और रसोई है, और एक कोने में शयन की व्यवस्था है। तो क्या सजावे, क्या उठावे, क्या धरे, लगी है अपने हृदय में आंसू बहाने। सुंदर व्यवस्थित करूं, स्नान आदि करूं, तैयार होने लगी थी। ठीक से तैयार होती थी, स्नान करती थी, ऐसे वस्त्र अस्त व्यस्त है
केश संवारती है। कैसे भी आज बहुत दिनों बाद श्रृंगार, थोड़ी सी हवा लगी चली तो वो जरा सी खिड़की खड़खड़ाई, सोचा आ तो नहीं गए। वो हाथ में जो डिबिया थी, वो बेंदी लगाती थी, वो डिबिया हाथ से छूट गए। दौड़कर आकर के खिड़की पर से देखती है, दूर दूर तक गोविंद कहीं दिखाई नहीं देते। आ गए मेरे कृष्ण, आ गए मेरे कृष्ण, आ गए। ये तो हवा चली थी, हवा से खिड़की खड़की थी। फिर लौट कर आती है, फिर सजती सवारती, दुपट्टा लगाया था, अभी श्रृंगार तैयार करती थी, पल्लू बंधाती थी, शीश पर जैसे साड़ी लेती है, देखा द्वार पर से आवाज आई, काकी द्वार खोलो। ओहो, वो पल्लू हाथ से छूट जाता है। दौड़ कर आई, लहराती हुई वह साड़ी, वह आंचल भी बिखर गया, सुध नहीं है। झट से द्वार खोली, देखी सामने कोई तो कृष्ण है, पर कृष्ण तो अभी आया ही नहीं। ऐसी तो आवाज आई थी कि कृष्ण, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जैसे जैसे इंतजार की घड़ियां बढ़ रही है, नहीं नहीं, अरे अभी तक नहीं आए, कितना छलते छलिया, द्वार भिड़ देती है, फिर भिड़ा करके चली, फिर भीतर आई, वो उठाकर कहाँ रखूं। जब तक आ गए तो विदुर जी बोल गए थे, आ भी जाएं तो कुछ सम्मान कर देना। वो टोकरी में फल रखे हैं, ठीक प्रकार से 5 बार फलों को धो चुकी है, फिर धो के रखिए। अब वो चौकी है वो साफ है, 6 बार उसे पोंछ चुकी है, फिर पल्लू से यहाँ बैठेंगे मेरे गोविंद। क्या करूं, क्या ना कर दूं। मंदिर को देखती है, एक और देखती, क्या ये भवन गोविंद को पसंद आएगा। भगवान द्वार पर आए, जैसे ही भगवान ने पुकारा, काकी द्वार खोलो। जैसे ही काकी ने सुना, ओहो अब तो वही चौकी पर बैठ गए, जाओ जाओ, मैं नहीं खोलती। तुम बार बार छलते हो, आते तो हो नहीं। काकी तो द्वार नहीं खोलोगे। अब तो सच में भगवान आ गए और काकी सोच रही है, वो कहानी हो गई ना, शेर आया शेर आया, और जब आया तो शेर नहीं, कोई बचाने नहीं आया। ऐसा ही भगवान को भी अपने भक्तों से थोड़ा आनंद ज्यादा ही आता है। ठाकुर जी बोले, कैसे खोलेगी काकी, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो? मेरे लिए ऐसा द्वार बंद करके बैठी हो, क्या मुझसे मिलोगी नहीं? तुम तो मेरी याद करती थी। अरे मैं आया हूं। तो काकी ने कहा, तुम कहाँ आते हो, द्वार तो खोलो। झट से द्वार पर आई, काकी ने द्वार खोला, भगवान को देखा और द्वार बंद कर दिया। क्या किया? बोलो बंसी वारे की। द्वार बंद कर दिया और जितने भी देवता आकाश में आकर के देखने लगे थे, वाह जी वाह, सब देवताओं ने जो पुष्पों की वर्षा तैयार थी। धन्य हो महाराज, ऐसा वेलकम तो हमने आज तक नहीं देखा। भला कोई ऐसा होगा कि जिसके द्वार पर गोविंद आ जाए तो तुम दरवाजा बंद कर दोगे क्या? भगवान के मुंह पे के बढ़िया लगाए दीनी। सब बोले ठाकुर जी, अरे बाप रे, तो बड़ा ऐसी जोरदारी का स्वागत देवता देख रहे थे। लो महाराज, अब खूब आनंद लो। आप भी अपने भक्तों को ऐसे ही तरसाते हो, ऐसे ही कल्पाते हो, बार बार छुप जाते हो ना। अब दरवाजा खुलवाओ तो हम जाने। ठाकुर जी ने कहा, काकी अरे तुम मुझे देखकर भी नहीं देखती। न जाने सुबह से कितनी बार कहाँ नहीं ठाकुर को देख चुकी थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हो। भगवान बोले, अच्छा तो मैं चला जाऊं? मैं जा रहा हूं। जैसे ही सुना, भगवान का जाना सह नहीं सकती थी, झट से द्वार खोल दिया। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम मुझे छोड़कर मत जाना। जैसे ही द्वार खोली, देखी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोलो द्वारिकाधीश की। देखती रह गई। अभी भी कब कपा रही है, हृदय धड़क रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम हो?
भगवान कहते छू कर देख ले। बड़े बड़े देवता जिनकी एक झलक पाने के लिए कतार में लगे रहते, बड़े बड़े संत हजारों वर्षों की तपस्याएं करते हैं, बड़े बड़े भक्तों की आर्त पुकार कर बाद में भी चलो कदाचित भगवान का दर्शन भी किसी को मिल जाए, लेकिन ठाकुर जी का अंग संग किसी को मिल जाए, किसी को भगवान के स्पर्श का सुख प्राप्त हो जाए। ऐसी किस्मत चाहिए तो विदुरानी का भाव तो हृदय में उतारना ही पड़ेगा। कोई विरली ही, कोई प्रेमिन, कोई जन्म जन्मों की साधना ही फलित हो सकती है, या तो उन्हीं की कृपा, क्योंकि भगवान की भक्ति भी तो कृपा साध्य है। भगवत प्राप्ति भी साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। आज भगवान स्वयं कह रहे हैं, विश्वास नहीं होता तो मुझे छू कर देख ले। धन्य है अब देवताओं ने जो फूलों की वर्षा करी, धन्य है काकी विदुरानी के भाग्य कि जिसे भगवान स्वयं स्पर्शित होना चाहते हैं। और काकी फिर कहती कि कहीं मेरे छूने से तुम गायब ना हो जाओ, कहीं फिर से कोई जादू ना हो जाए, जा मैं तुझे नहीं छूती। भगवान आगे बढ़े, काकी के दोनों हाथ पकड़ करके अपने कपोलों पे लगा देते हैं। बोलो द्वारिकाधीश की जय। जिसे मिलने के लिए स्वयं भगवान दौड़कर आने के लिए तत्पर हो जाए। अब मुझे द्वार पर ही खड़ा रखेगी कि भीतर भी बुलाएगी। काकी को तो कुछ सूझ नहीं रहा, देख रही है, अपलक निहार रही है। भगवान के स्पर्श से जन्म जन्मों का वह ताप मिट रहा है। हृदय में जो विरह की अग्नि, कवि रसखान ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस विरह भाव अवस्था से थोड़े से जुड़ जाना। कैसा विरह है काकी के हृदय में, कहती है बिरहानल आँच लगी तन में, मैं जाए पड़ी जमुना जल में। बिरहानल सो जल सूख गयो, मछली सब छान गई बल में। जब धरती फटी में पाताल गई, तब शेष जरियो धरती तल में। रस खान कहे यह तपन मिटे, जब आई के श्याम लगे गल में। जब आई के श्याम लगे गल। बोलो कृष्ण कन्हैया प्रेमाश्रु बरस रहे थे। भगवान ने काकी को हृदय से लगाया, गोद में भर लिया, भीतर ले आए हैं। आज भगवान भक्त भगवान के बीच की दूरी समाप्त है। झट से भीतर आए। अब काकी तो भगवान को अपलक निहार रही है, सो झट भीतर आए। अब देखी तो कहाँ बैठे, एक ही चौकी थी। भगवान ने काकी को उस चौकी पे बिठा दिया। काकी बोली देखा, अरे 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 नहीं नहीं, आपको आप बैठिए, हम नहीं बैठे, आप बैठो। स्वयं उठ गई। अब वो चौकी है, उस पे भगवान को बिठाना है। तो जब काकी उठी ना, तो चौकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होके उल्टी हो गई, पलट गई। और जैसे ही चौकी पलटी, भगवान देख रहे। अच्छा, भगवान के मुखारविंद से काकी की दृष्टि नहीं हट रही है। एक क्षण भी, पलकों का गिरना भी
भारी हो रहा है, इसीलिए देखा नहीं। अब खुद उठी और भगवान को बिठा दिया। और जल्दी जल्दी में समझी नहीं, उल्टी चौकी में आज गोविंद बैठे। बैठे नहीं थे, फंस गए थे। क्या हुआ था? फंसा दिया, अपने हृदय में रच बसा दिया। ठाकुर जी को बहुत आनंद आ रहा है, ऐसी लीलाओं में भगवान को बड़ा रस मिलता है। तो अब जैसे ही ठाकुर जी बैठे और देवता तो दर्शन कर रहे हैं, आज मैया यशोदा का पालना याद आ गया। या तो वो लाड़ वो प्रेम मैया में था, देवकी मैया भी बहुत प्रेम करती है। आज काकी को देखा तो वही प्रेम। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, अब गजू घवावेगी कि नहीं, तो देख रही थी। अब भगवान को देखते हुए फल उठाए, कदली फल, धीरे धीरे फल छील रही हैं। अब जो फल है वो तो भूमि पर गिरा देती है फल, और छिलका भगवान को भोग लगा देती है। सारे संसार को जो फल प्रदान करने वाले आज काकी के छिलकों का भोग लगा रहे हैं। फल खाए जाते, छिलके कभी खाए नहीं जाते। आज भगवान ने छिलकों का भाग्य बढ़ा दिया भाई, है ना। ये जो फल है ना, इन्हें बड़ा अभिमान हो गया था कि हम ग्रहण होते, हमें सब स्वीकार करते, इन छिलकों को कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन अभिमान तो भगवान किसी का नहीं रहने देते। भगवान ने कहा, अरे छिलको घबराओ मत, ऐसी लीला करूंगा कि मैं छिलकों का ही मान बढ़ा दूंगा। आज भगवान ने वो केला, वो कदली तो भूमि पर गिरा दिए हैं और छिलका भोग लगा दे रहे हैं। आज वह छिलका भी हर्षित। ठाकुर जी की लीला में तो हर वस्तु चेतन अवस्था में होती है ना। आज छिलकों के भाग बड़े हैं। कोई ये ना समझे मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं। भगवान सबको औकात में रखते हैं, एक लाइन में बिल्कुल। बस भक्ति होनी चाहिए। भक्त कौन? जो अभक्त ना हो वो भक्त है। आज भगवान ने काकी पर कृपा करी, छिलका भोग लगाए। विदुर जी आए, देखा रथ खड़ा था, भगवान की पादुका द्वार के बाहर रखी। समझ गए मुरली मनोहर आ गए हैं, द्वारकाधीश कोई लीला न चल रही हो। सामान लेकर आए थे, झोली उठा उठा के सब्जी फलाना फलाना सब सामग्री लेकर के, चावल भात घी सब लेकर। भारी सा आवाज लगाई, सुनती हो? जिसने गोविंद की पुकार सुन ली हो, अब उसे किसी के सुनने की फुर्सत है। अरे कहाँ गई, दिखाई नहीं, देखो तो सही भाई, ये हम सामग्री लाए जरा देख लो। नहीं नहीं, जो गोविंद को देख रही हो वो अब और किसी को देखने की फुर्सत। भगवान से नैन मिलाए बैठी थी। विदुर जी आए, विदुर जी ने ऐसे ऐसे वे तो खींच रहे थे, भाई पतिदेव आए सामान लेने, दरवाजे पे आना चाहिए, थोड़ा हेल्प करना चाहिए, सो तो नहीं। और यहाँ तो बैठी है, भगवान को भोग लगा रही, आराम से बैठी है, सुनती भी नहीं है। वैसे ही खींचे थे, पास आके देखा और क्रोध आ गया। अच्छा ओहो। अब विदुरानी से कहे सुनो, विदुरानी सुने नहीं, बीच में ऐसे हाथ, दोनों के नेत्र मिले हुए थे, नैन लड़े हुए थे, भगवान को पलक निहार रही थी। भगवान की लीला में कोई विक्षेप कर दे तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। विदुरानी को हिलाया, अरे है कि गई? अरे ये क्या करती हो? छिलका भगवान को भोग लगाती हो? ये देखो, देखी दृष्टि पड़ी तो फल भूमि पर पड़े थे और छिलका हाथ में, और भगवान के मुख को देखा तो भगवान छिलका चबा रहे। वो छूछ भगवान के अधरों पे लगी है। जैसे ही काकी ने देखा, ओहो, ऐसी अपराध भाव, जैसे ओहो, ऐसी निगोड़ी लाज। अब तो काकी की नजरें झुक गई। अरे ये क्या सोच रहे होंगे, ये तो बावरी है। रोते रोते भीतर चली गई। गोविंद सुन रही है। विदुर जी कह रहे, महाराज ये तो जैसी भोरी गमार है सो है। अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। बोले महाराज वाह, ये छिलका भोग लगा रहे, सो इतने भूखे सो छिलका ही पा लिए। ठाकुर जी कहते हैं, अरे प्यारे काका जी, जब मेरा भक्त मेरे लिए अपनी सारी चतुराई भुला देता है तो मैं भी उसके लिए अपनी ठकुराई भुला देता। आज द्वारिका के नाथ
छिलका भोग लगा। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगा है। धन्य है विदुरानी काकी, ऐसी प्रेमिनी भक्त। काकी की कृपा यदि हम पर हो जाए तो गोविंद मेरे हाथ से माखन भोग लगाने आ जाए, ऐसी प्रार्थना सभी करिए।